jungle अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सज्जाद तरीन। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कफ़ायत पैकेज का ऐलान कर दिया है और लोगों को बता दिया है कि जी अब सरकारी सतह पर भी बचत की जाएगी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें, वज़रा की कुछ 2 महीने की तनख्वाहें और कुछ परसेंट जो है ना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेट्रोल की कुछ कमी की गई है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए था कि वो एक अफसर एक गाड़ी की पॉलिसी पर अमल दरामद कराते और इनका पेट्रोल जो है वो सिर्फ 20% किया जाता, बाकी 80% तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनका पेट्रोल कम किया जाता और वज़रा का पेट्रोल जो है वो भी 20% किया जाता, 80% उनका पेट्रोल कम किया जाता और वज़रा जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सिर्फ एक गाड़ी इस्तेमाल करते, बाकी सब गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी कर देनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजमीन को तो ये कहा है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन भी मुख्तलिफ नौइयत के मुलाजमीन हैं। कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जिनका काम ही ये है कि फील्ड में हैं, उनको अगर आप कम करेंगे तो वो फील्ड में कैसे जाएंगे। कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जो सिर्फ दफ्तर में बैठे रहते हैं और अपना पेट्रोल वीकेंड पे इस्लामाबाद और लाहौर चले जाते हैं और वो अपनी अय्याशियाँ करते हैं। ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में कोई बड़ा फैसला हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और ये फैसला भी हुकूमत ने उस वक्त किया जब हुकूमत पर सोशल मीडिया पर में तनकीद शुरू हुई। सोशल मीडिया वालों ने जब हुकूमत पर तनकीद शुरू की तो फिर हुकूमत ने कुछ जो है वज़ीर आज़म ने ऐसे इक़दाम किए कि अवाम को मुतमईन किया जाए। दूसरी तरफ आप देखें कि अभी पेट्रोल हमारे पास था और वज़ीर पेट्रोलियम ये कह रहे थे जी पेट्रोल 28 दिन का अभी है, लेकिन हुकूमत ने 28 दिन का पेट्रोल होने के बावजूद 55 रुपये पर लीटर इजाफा कर दिया है, जबकि महंगा पेट्रोल अभी खरीदा ही नहीं गया। और अब साथ साथ आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें तो कम हो रही हैं, मगर हमारे यहाँ अब कीमतों के कम होने के इम्कानात नहीं हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कीमतें और भी बढ़ाई जाएंगी। आप ये देखें कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, फिर आप बिजली की कीमतें भी बढ़ा चुके हैं, गैस का भी मुल्क में बहरान आ गया है, तो इसमें किस तरह मामलात को आगे लेके चला जाएगा। इस हवाले से हुकूमत ने कोई बड़ा इकदाम, बड़ा फैसला नहीं किया। एक तरफ आप आवाम पर 11 55 रुपये फी पेट्रोल 55 रुपया फी लीटर आपने इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ आपने ये पूछा ही नहीं है कि 11 अरब रुपए का जो है वो जहाज़ खरीदा गया है। वो 11 अरब का जो जहाज़ था वो जहाज़ पंजाब हुकूमत ने जो खरीदा है उसकी बजाय वही 11 अरब रुपए का अगर हुकूमत जो है वो गरीब आवाम को रिलीफ दे देती तो ज़्यादा अच्छा था। रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोल में भी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था और 28 दिन का पेट्रोल मौजूद था, मगर उसके बावजूद 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। हुकूमत जो है वो ऐसे कोई इकदाम नहीं कर रही। जो अशराफिया है कि अशराफिया की जो मरहत हैं वो कम हों, अशराफिया की मरहत कम नहीं की जा रही। गरीब आदमी पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, गरीब आदमी पर मुसलसल जो है वो दबाव डाला जा रहा है और गरीब आदमी के लिए इन रोज़ों के महीने में रोज़े रखना और अफ्तार करना, सहर करना नामुमकिन हो गया है। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया जा रहा, कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे कि आम आदमी को रिलीफ मिले। दूसरी जानिब आज इमरान खान की मुलाकात थी, इमरान खान की बहनों की मुलाकात थी, उनका दिन था, लेकिन हुकूमत जो है वो आलमी हालात और मुल्क दाखिली हालात को मद्देनज़र नहीं रख रही, लेकिन उनका सारा तवज्जो जो है वो इमरान खान की तरफ है कि इमरान खान को कोई रिलीफ ना मिल पाए। मैं समझता हूँ इस वक्त जो आलमी हालात हैं और ईरान के साथ जो इसराइल और अमेरिका की जंग है, इसमें पाकिस्तान को कम अज़ कम मुल्क के अंदर जो है वो सियासी मफाहमत का ऐलान करना चाहिए था और जो मुखालफिन जेल में हैं उनको रिहा कर देना चाहिए था, उनके मुकदमा जो है वापस ले लेने चाहिए थे और इमरान खान को भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बिठाना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। उसमें कोई मामला तय करने चाहिए थे कि हम मुल्क को लेके कैसे चलें, आगे क्या पॉलिसी होगी, अफगानिस्तान के बारे में हमारी क्या पॉलिसी होगी, ईरान के हवाले से और सऊदीया के हवाले से क्या होगी। बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट को ये पता ही नहीं है कि सऊदीया के साथ हमारा जो दिफाई मुआहदा हुआ है उस मुआहदे की क्या शराइत हैं। मैंने बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट को पूछा जो हुकूमती मेंबरान हैं, उन्होंने कहा हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया। इसी तरह
बहुत सारे वज़रा ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। मैंने 3-4 वज़रा से ये पूछा कि पाक सऊदीया दिफाई मुआहदा जो है उसके बारे में आप कुछ जानते हैं, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमें कुछ इल्म नहीं है। हुकूमत को चाहिए था कि ये मुआहदा करने के बाद उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता और पार्लियामेंट में वो डिस्कस किया जाता। इसी तरह अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें भी पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ सिक्योरिटी इदारे के लोगों को बुलाकर वहाँ से इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए थी कि अफगानिस्तान में हम क्या करने जा रहे हैं, और मुस्तकबिल में हमारी ईरान के बारे में और सऊदी अरब के बारे में क्या पॉलिसी होगी, हम क्या इकदाम करना चाहते हैं। हुकूमत बिल्कुल हर तरफ से खामोशी है और कोई हुकूमत जो है वो पोजीशन नहीं ले रही। इस तरह आलमी सतह पर भी रसवाई हो रही है और मकामी सतह पर भी रसवाई हो रही है। हुकूमत ने अवाम के दबाव में आके जो इकदाम किए हैं, मैं समझता हूँ वो नाकाफ़ी हैं, और मुल्क की मुआशी हालत को बेहतर बनाने की ज़रूरी है कि अशराफिया की मराहत कम की जाए, अशराफिया की मराहत ख़त्म की जाए, ताकि आम आदमी का जो बोझ है वो कम किया जाए। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।